यूएस एकेडमी का नोट्स जो है मतलब भारत का भूगोल उसके बारे में जानने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, कहता है कि भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बार भागों में काटती है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जानवे करते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में है। लास्ट में सूर्य अस्त होता है तमिलनाडु में। आगे मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आगे है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? मालदीव। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से जो है 3 समुद्रों के मिलन पर स्थल है? कन्याकुमारी। आगे है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर रहता है? 7वां स्थान पर। आगे चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि मित्र पर गमछा झाड़ से गुजरता है और महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता। आगे है, भारत के अक्षांश विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का अंतर होता है। आगे चलते हैं। आगे कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का। आगे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है? तो दुगुनी। आगे है, कौन सा पड़ोसी देश उत्तर भारत को छूता है? तो नेपाल को। आगे है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है, पहले हो जाएगा आपका नेपाल, फिर हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और फिर हो जाएगा महाराष्ट्र और लास्ट में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो जानवे करते गुजरात का 1663 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे अधिक छोटा है? तो हो जाएगा आपका गोवा। आगे चलते हैं। आगे, निम्नलिखित देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो म्यांमार के साथ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सही है। कहता है कि रझीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, ये भी सही है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु जो है आपका इंदिरा कौल है, ये भी सही है। भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांगू है, नगर है, ये भी सही है। सभी सही है। आगे है, विश्व क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। आगे है, उत्तर प्रदेश होगा। आगे है, किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती है? तो पालमपुर में। कहाँ हो जाएगा? पालमपुर में। आगे चलते हैं। आगे है, क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कि निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी सक्रिय है? तो बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये है। आगे चलते हैं। कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर स्थित है? धनुषकोडी। आगे चलते हैं। आगे है, किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होता है? तो मदुरई में, चेन्नई में। आगे चलते हैं। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। आगे है, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल जो होता है कवारत्ती और मिनिकाई के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान और लिटिल अंडमान दक्षिण अंडमान के बीच। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर कितना है? जानवे करते हैं कितना है? दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। आगे है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का विस्तार देशांतर में हो जाएगा आपका 68 डिग्री
7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। आगे चलते हैं, कर्क रेखा 27 डिग्री किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो जानवे करते हैं मित्र परगम से आजाद जनरली गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम सभी से। आगे है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है, तो 7 देशों के साथ। आगे चलते हैं, आगे है आगे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। आगे है भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुरा है, और हो जाएगा आपका कौन, सिक्किम। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि कम से कम 2 देशों के साथ अपना सीमा साझा करती है, तो 7 है भारत का। आगे है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। भारत का अपने पड़ोसी देशों के बीच मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, और हो जाएगा आपका बांग्लादेश। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आगे है कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, बेंगलोर। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में होकर गुजरना होगा, 7 राज्यों में। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए करते हैं, आगे हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा आपका कर्नाटक, लास्ट में हो जाएगा तमिलनाडु। आगे चलते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है, वो अध्यारोपित सीमा का, आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल बनाता है। आगे चलते हैं, भारत के किन प्रदेश की सीमाएं तीन देश के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो सिक्किम, आंसर हो जाएगा डी। आगे है भारतीय मानक समय कोयम्बटूर नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से होकर, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, पंजाब का भाग नहीं है, बाकी बाद हरियाणा का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है। आगे चलते हैं, दिल्ली से सटा हुआ। आगे कौन सा राज्य जो है आपका उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 वाहनों का भाग नहीं है, तो 7 वाहन भाग हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। आगे है भारत के किस राज्य का समुद्र सबसे अधिक लंबा है, जानवे करते हैं गुजरात का है। आगे किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। आगे है पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों से, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, आगे है आपका आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन भारत के बारे में सही है, सही उत्तर का चयन करना है। आगे चलते हैं, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत है, 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे वह स्थान कहता है कि वह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए जाते हैं, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ये गलत हो जाएगा, समूचा तो नहीं पड़ता है। आगे 83 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए किया जाता है, ये सही है, 2 और 4 सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर है आपका, पहला हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और लास्ट में हो जाएगा झारखंड। आगे चलते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जानवे करते हैं, इंदिरा पॉइंट है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, जानवे करते हैं, कितना राज्यों से घिरा है, 7 राज्यों से। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या हो जाएगा, सिक्किम, बिहार हो जाएगा। भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं, जानवे करते हैं, कितना गाँव हो जाएगा आपका, करीब 500 कुछ गाँव, 5 लाख कुछ गांव है। चलिए ये गलती है, बाकी बाजी में से कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे है आपका भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन और सत्य है। भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, ये भी सही है। कि इसकी मुख्य सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, गलत है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे है सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजर सकता है, राजस्थान से होकर गुजरता है। आगे है निम्नलिखित नगरों में से
कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका गांधीनगर, जो गुजरात में पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे है कौन कर्क रेखा के निकटतम है? जानबे करते हैं कोलकाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हो जाएगा आपका मणिपुर। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश के आसपास मध्य प्रदेश है। आगे है भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। आगे चलते हैं। जब भारतीय मानक समय के यमत्र पर अर्धरात्रि होता है तब एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति किस यमत्र पर होगा? 172 डिग्री 30 मिनट के डिग्री पूरब में हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर बलांगू के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो आधा घंटा का अंतर होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे आपका यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा? तो 10:38 पूर्वाह्न होगा। आगे चलते हैं। यदि भारतीय मानक समय यमत्र पर मध्यमान हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? यानी कि 2:30 यानी कि 2:30 बजेगा। आगे चलते हैं। आगे भारतीय मानक समय की यमत्र नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 83 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर। आंसर हो जाएगा डी। आगे है देशांतर में कौन सा भारत की परमाणुक मध्यमान रेखा कहलाती है? 83 डिग्री पूर्वी देशांतर। आंसर हो जाएगा डी। आगे है भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किससे मापने के लिए इलाहाबाद नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय GMT के बीच अंतर होता है 5.5 घंटे का। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? कन्याकुमारी। आगे है कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? बिहार नहीं बनाता है, बाकी बाद असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। आगे कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। आगे भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाती है? पाकिस्तान सटल हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख होगा। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। कहता है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जालडामरू मध्य से। आगे चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों द्वारा जैसे कि भूटान, नेपाल, चीन ये सब से संपर्क करता है? तो सिक्किम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे है एक्सरसाइज नंबर 2, जानते हैं इसके बारे में, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना, इसके बारे में जानेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। आगे है कहता है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? वो हो जाएगा आपका प्लेट विवर्तनिकी। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है? इसके बारे में बताना है। भारत का दक्षिणतम भाग गोंडवाना का एक भूखंड है। मतलब कौन सा सही है? ये नहीं, गलत हो जाएगा। आगे है दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित हैं, ये भी गलत है। आगे है दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है, यही सही है। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आगे भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, सही है। भारत के उत्तरी भाग जलोढ़ मिट्टी से मिलती है, ये भी सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये गलत है। आगे है मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच स्थित है, सही है। अब आगे विचार कीजिएगा। 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल के रूप में जो था एकत्रित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालसा कहा जाता था, ये भी सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये भी सही है। तीनों सही है, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा देश महादेश अंगारालैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है? तो जानबे करते हैं उत्तरी अमेरिका है, एशिया है और यूरोप है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सभी। आंसर हो जाएगा सभी। आगे चलते हैं। आगे है गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? जानबे करते हैं वह था जुरेसिक युग में। आगे भारत का रूर प्रदेश किससे कहा जाता है?
जूर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार। आगे है प्रायद्वीपीय भारत कहाँ स्थित है, वैसा प्रायद्वीपीय भारत कहाँ स्थित है, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। आगे चलते हैं, चट्टान के विकास को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला हो जाएगा आपका आर्कियन चट्टान, फिर हो जाएगा आपका धरावार का, फिर हो जाएगा आपका कुरप्पा का, और हो जाएगा विंध्याचल का। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, किस चट्टान में जीवाश्म का आरंभ पाया जाता है, तो जानवे करते हैं किस चट्टान में पाया जाता है, तो ए भी दोनों होना चाहिए। 11 हो जाएगा आपका ए भी दोनों। चलिए आगे चलते हैं, आर्कियन क्रम और कुरप्पा क्रम। आगे है कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, टेठी से के उठने से। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका, आगे कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना है, गोंडवाना है। आगे है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, क्रेस्टियस युग में। आगे लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, सही है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम आरंभ हुआ है, वो हुआ है आपका जुरेसिक युग में। आगे है भारत में निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है, तो गोंडवाना लैंड है। आगे चलते हैं, आगे है आपका, आगे भारत से उपलब्ध चुंबकीय पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सिरका था उत्तर की ओर। आगे चलते हैं, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता है कि दक्कन ट्रैप कहाँ है, तो क्रेटिसियस आदि तूफान नूतन काल का, और पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन काल का, और पूर्व अरावली हो जाएगा आपका प्री कैरेबियन का, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ हो जाएगा अत्यंत नूतन। आगे चलते हैं, शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है सेनेजोइक युग में। आगे चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। बस दोस्तों आज यहीं तक।